गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। तो पुनर्जागरण का प्रभाव किस किस क्षेत्र पर पड़ा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा साहित्य पर, कला पर, कला में चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत कला। रेनेसां काल से पूर्व की जो कला थी, जो मध्ययुगीन धार्मिक बंधनों में जकड़ी हुई थी, वह रेनेसां काल यानी कि पुनर्जागरण काल में वह धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर जनसाधारण की आकांक्षाओं पर आधारित हो गई थी। इसी प्रकार विज्ञान में नई नई खोजें हुई, विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए और व्यापारिक समृद्धि और व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए नई नई भौगोलिक खोजें की गई। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य पर अब पहले जो पुनर्जागरण काल में साहित्य जो था उसमें लैटिन और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग होता था, लेकिन पुनर्जागरण काल में देशी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा मिला। अब जो साहित्य था वो देशी भाषाओं में लिखा जाने लगा ताकि जनसाधारण तक उनकी पहुंच सुलभ हो सके। अब साहित्य का धर्मनिरपेक्ष निरूपण हुआ। पहले साहित्य धार्मिक विषयों पर आधारित था, अब प्राकृतिक सौंदर्य और जनसाधारण पर आधारित होने लगा। मानववादी दृष्टिकोण विकसित हो गया। साहित्य में मानव के जीवन को अत्यधिक सुखी बनाने और उसकी समस्याओं का अध्ययन करने से संबंधित हो गया। जन सामान्य पर आधारित हो गया और विषय की विविधता थी। अब इसमें अलग अलग जो यूरोपियन देश थे वहाँ पर अलग अलग साहित्यकार हुए जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से पुनर्जागरण को बल दिया। जैसे कि इटली में हुए दांते, जिन्हें इटालवी कविता का पिता माना जाता है, और इनकी प्रमुख कृति थी द डिवाइन कॉमेडी, जिसमें देशभक्ति और एकीकृत इटली का संदेश दिया है। इसी के साथ दूसरी थी विंता नेओ, नया जीवन, और द मोनार्किया, इनकी फेमस कृति थी द मोनार्किया, जिनमें इन्होंने राजनीतिक विषयों का विवेचन किया है। पेटार्क जो थे वो मानववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार। इन्होंने सोनेट लिखी, 14 पंक्तियों की जो कविता थी। इनके अलावा इन्होंने फैमिलियर्स लेटर्स, लाइफ ऑफ इलिस्ट्रियस और अफ्रीका नामक लंबा गीत इन्होंने लिखा। फिर बुकासियो, ये कहानीकार थे और इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी डेकामरन। इन्होंने हास्य प्रधान कहानियों की नई शैली का विकास किया, जिसमें व्यंग आधारित शैलियाँ थी, जिसमें कि जो तत्कालीन धार्मिक जीवन की जो कुरीतियाँ थी उन पर व्यंग किया गया था। उन्होंने मानववाद और दया का संदेश दिया और समकालीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी लिखी। इनकी अन्य पुस्तक, बुकासियो की अन्य पुस्तक थी या अन्य कृति थी जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। उन्होंने ये बताया कि ज्ञान ही है जो व्यक्ति को नैतिक, गुणवान और बुद्धिमान बनाता है। इसके बाद आए मैकियावली, जो कि ये प्रमुख राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक चाणक्य भी कहा गया है इनकी राजनीतिक विषयों पर पकड़ के कारण। इनकी जो प्रमुख कृति थी वो थी द प्रिंस, जिसमें राज्य को धर्म के ऊपर बताया है। और इन्होंने एक नई दूसरी पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें इन्होंने युद्ध की व्यर्थता का वर्णन किया है। अब इसी प्रकार से ये तो इटालवी साहित्य था। अब आएगा फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्यकार हुए फ्रैंकोइस रेब्लास। इन्होंने धार्मिक कट्टरता और पूर्वपंथियों के विरोध में आवाज़ उठाई और इन्होंने गद्य को उपन्यास पद्धति में लिखना शुरू किया। इनकी प्रमुख कृति थी हेरोइक डेड्स ऑफ गैरागुंटो एंड पेंटागुएल। अब दूसरे थे मॉन्टेन। इन्होंने निबंध लेखन शैली ईजाद की। अंग्रेजी साहित्यकार में महत्वपूर्ण जो कवि थे वो थे चौसर। ये महान कवि थे, अंग्रेजी काव्य का पितामह कहा जाता है इन्हें। और कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखी है। सेंट थॉमस के तीर्थ, कैंटरबरी जाने वाले 30 यात्रियों के गुण दोषों का इन्होंने वर्णन किया है। दूसरे थे टॉमस मूर। ये धर्म और विधि शास्त्र के पंडित थे। इनकी प्रमुख कृति है यूटोपिया, आदर्श राज्य। इंग्लैंड में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का इसमें निरूपण किया है। आदर्श राज्य के सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया है। अन्य थे फ्रांसीसी बेकन। इन्होंने अपने युग का सर्वोत्तम निबंधकार माना जाता है। इन्होंने प्रमुख पुस्तक लिखी थी प्योर माइंड। इन्होंने दर्शन के स्थान पर प्रकृति और विज्ञान पर बल दिया है। अन्य पुस्तक थी, अन्य कृति थी द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस। इरेस्मस, इन्हें मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। मानववादी साहित्यकार थे। व्यंग लेखन शैली में अपना साहित्य लिखा
और अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण विश्व नागरिक कहलाए। इनकी प्रमुख कृति द प्रेज ऑफ फॉली, जिसमें समकालीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। सर्वेंटीज जो कि स्पेन के रहने वाले थे, इनकी प्रमुख कृति है डॉन क्विक्सोट, जिन्होंने तत्कालीन सामंती जीवन पर व्यंग्य किया है। मार्टिन लूथर जो जर्मनी के थे, इन्हें हम धर्म सुधारक मानेंगे और धर्म सुधार आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो इनको विस्तृत रूप से इनका अध्ययन किया जाएगा। इन्होंने बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, जो पहले लैटिन भाषा में ही उपलब्ध थी। राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, दांते की प्रमुख कृति द मोनार्किया, जिसमें राजशक्ति को सर्वोच्च माना गया है। इसी प्रकार से मार्शग्लियो जो फ्रांस का था, उन्होंने फ्रांस के राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने डिफेंडर ऑफ पीस लिखी, जिसमें पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। मैकियावेली की द प्रिंस, जिसमें राज्य को धर्म से ऊपर माना है तथा कहा है कि धार्मिक हस्तक्षेप राज्य को निर्बल बनाता है, यानी राज्य और धर्म अलग अलग हैं। कला के क्षेत्र में विकास, मध्ययुगीन कला पर धर्म का प्रभाव था। कला का उद्देश्य धर्म का प्रसार करना था। पुनर्जागरण काल में कला ने यथार्थवादी प्रकृति अभिव्यक्ति पाई, वो धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई थी और प्राकृतिक सौंदर्य और जनसाधारण पर आधारित हो गई थी। कला का क्षेत्र अब ज़्यादा व्यापक हो गया था। विषयों की विविधता इसमें निश्चित रूप से झलकती है। जैसे चित्रकला, मध्यकाल में पहले भित्ति चित्र ही बनाए जाते थे, जो कि चर्च की दीवारों पर बने होते थे, लेकिन बाद में ईजल शैली का आविष्कार हुआ, जिसमें चित्र अब कैनवास, कपड़े, लकड़ी आदि पर बनाए जाने लगे। अब विषय धार्मिक न रहकर सब साधारण से संबंधित हो गया। पहले जहाँ कुछ ही रंगों का प्रयोग होता था, अब उसके साथ चटक रंगों का प्रयोग होने लगा। प्रमुख चित्रकारों में जियोट जिन्होंने ईजल शैली का आविष्कार किया, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची बहुत महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे, उसके अलावा माइकल एंजेलो और राफेल अन्य चित्रकार हुए। अब इनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची विश्व के चित्रकारों में इनका आदित्य स्थान है। इटली के निवासी थे और इनका प्रमुख जो कृति है द लास्ट सपर और मोनालिसा जो कि एक इटली की इटालवी महिला है जो अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्र में उन्होंने उसे एक अलग ही अभिव्यक्ति दी है, रहस्यमयी मुस्कान, उसमें मतलब रहस्यमयी मुस्कान उनकी बनाई। इस प्रकार से उन्हें उस चित्र को बनाया है कि वह मुस्काती हुई महिला का चित्र है, जिसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमयी है। अन्य जो कृति थी वर्जिन ऑफ द रॉक्स। द लास्ट सपर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। माइकल एंजेलो ये चित्रकार के साथ में वास्तुकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, दार्शनिक, वैज्ञानिक और संगीतकार हुए। इनके प्रमुख चित्र हैं रोम के सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की दीवार पर बनाया गया द लास्ट जजमेंट, जिसको पूरा करने में इन्हें 8 वर्ष लग गए। राफेल सजीवता और सुंदरता थी इनकी चित्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन्होंने वात्सल्य और मातृत्व का सजीव चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृति है माँ, जिसमें मैडोना का चित्र, सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी इन्होंने माइकल एंजेलो और अन्य चित्रकारों से भी अधिक अच्छा किया है। स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला चर्च से प्रभावित थी और इसका उद्गम मूल रूप से ईसाई धर्म से हुआ था, जिसे गॉथिक शैली कहा जाता था। मतलब पुनर्जागरण काल से पहले जो स्थापत्य कला की शैली थी यूरोप में प्रचलित, उसे गॉथिक शैली कहा जाता था। लेकिन बाद में पुनर्जागरण काल में एक अन्य नवीन शैली का इजाद हुआ, जो कि यूनानी, रोमन और अरबी शैली का समन्वय था। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी कि इसमें श्रृंगार, साज सज्जा और डिज़ाइन को विशेष महत्व दिया जाता था। पत्थर के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग होता था। खिड़की, दरवाजे, पैनल आदि क्लासिकल पद्धति से बने होते थे। नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराब और मेहराब, गुंबद, स्तंभ आदि पर अधिक बल दिया जाता था। प्रमुख वास्तुकार थे फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की, जिन्हें ग्रीको रोमन शैली का प्रवर्तक माना जा सकता है, और ये फ्लोरेंस में सेंट मारिया कैथेड्रल के भव्य गुंबद का निर्माण इन्होंने करवाया था। अन्य थे पैलेडियोन, जिन्होंने फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर लिखी और वेनिस के सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण भी करवाया। माइकल एंजेलो जो कि बहुत ही वर्सेटाइल कह सकते हैं हम, साहित्यकार, चित्रकार, वर्सेटाइल प्रकृति के थे। इन्होंने हर तरह के चित्रकार, वास्तुकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक थे और संगीतकार भी हुए, और इन स्थापत्य कला में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने राफेल के साथ मिलकर सेंट पीटर चर्च का निर्माण करवाया। इस चर्च का विशाल गुंबद अद्वितीय है। राफेल इन्होंने रोम के सेंट पीटर चर्च का निर्माण में योगदान दिया। अब मूर्तिकला में प्रमुख मूर्तिकार हुए डोनाटेलो,
जिन्होंने ये रेनेसां-कालीन मूर्तिकला के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। इन्होंने इरेस्मा द नाटनी कांसे की बनी भव्य घुड़सवार की मूर्ति बनाई। लोरेंजो गिबर्ती, इन्होंने फ्लोरेंस के चर्च के द्वार पर आदित्य नक्काशी की और इन्हें स्वर्ग के द्वारों के रूप में मतलब प्रस्तुत किया। माइकल एंजेलो, 400 मूर्तियाँ इन्होंने बनाई। इसमें सबसे रोम में सेंट पीटर चर्च के बाहर रखी पेटा 16 फीट ऊंची मूर्ति, जिसमें ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद मदर मेरी द्वारा इन्हें गोद में लेते हुए दिखाया गया है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम पुनर्जागरण के प्रभाव को और अधिक विस्तृत रूप से, जिसमें संगीत कला और के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में और भौगोलिक खोजें, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।